स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ है। पार्ट एफ कैसे होगा? यहाँ पर 7 माइनस 3x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बुक 3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ है। 7 माइनस 3x और x प्लस 2 है। ठीक है, इसको आपने अब सॉल्व इस तरह से करना है कि ये 7 माइनस 3x और x प्लस 2 हमने लिखा है इधर, कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व कैसे करना है इसको। ये इसका एफ पार्ट है। सेवन माइनस 3x और दूसरी आपके पास ब्रैकेट आती है 7 माइनस 3x के साथ है x प्लस 2। ठीक है, 7 माइनस 3x एंड x प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 हो गई। अब ये आपके पास अगर आ जाता है तो नेक्स्ट में अब आप ये देखें कि आपने हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 पहले मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई होगा पहले x से, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 से, इसी तरह माइनस 3x मल्टीप्लाई होगा x से, फिर माइनस 3x मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 से। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 7 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो दिस बिकम्स 7x। ठीक है जी, और इसके बाद फिर 7 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 से, तो साइन को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का साइन प्लस है, इस 2 का साइन भी प्लस है, तो प्लस 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 ही रहेगा। और 7x प्लस 7 2 ज़ा 14। ठीक है, फिर माइनस 3x से मल्टीप्लाई होना है प्लस x से, तो माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस। ना 3x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर, सो माइनस 3x का स्क्वायर आ गया ये। माइनस 3x का स्क्वायर, अगेन माइनस 3x अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस प्लस माइनस, और 3 जब 2 से 3x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 एंड x माइनस 6x। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6x इज इक्वल टू 4। अच्छा, उसके बाद आगे क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर? अब आप ये देखो कि ऑर्डर में आपने लिखना है, पहले तो माइनस 3x स्क्वायर आप लिखते हैं यहाँ पर, माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और फिर है प्लस 7x और माइनस 6x। तो प्लस 7x और माइनस 6x जो हैं ये दोनों ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएंगे, ये वाला प्लस 7x और ये वाला माइनस 6x। इन दोनों को अगर आप देखें तो प्लस 7 माइनस 6 हो जाता है प्लस 1। 7 माइनस 6 कितना होता है प्लस 1। तो प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली आप प्लस 1x नहीं लिखा जाएगा, आप खाली x लिखें। ठीक है ना, तो प्लस x हो गया ये। अब प्लस 14 ये है, और इस प्लस 4 को आप अगर इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए तो प्लस 14 माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस 14 माइनस 4 कितना हो जाता है, 14 माइनस 4 हो जाता है प्लस 10। तो ये आपने यहाँ लिख दिया कि जी प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ अब कुछ भी नहीं रहा, 4 था जो कि आप लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये बन गया इक्वल टू 0। अब आपने देखा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको कहा था डी पार्ट के अंदर भी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर x स्क्वायर का साइन माइनस है तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि प्लस हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है लेकिन माइनस में, तो अब आपने ये करना है कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस जो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसको अब आप आगे सॉल्व कर देंगे और आगे आप सॉल्व करके देखेंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। एक स्टेप में 2 स्टेप में और कर देता हूँ। देखो जैसे माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 3x स्क्वायर, प्लस ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो गए, ये माइनस बन गया और ये भी -10 आएगा आपके पास। ठीक है,
सो अगर ये -10 आ गया आपके पास, देन आफ्टर ऑल आप क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि 3 और 10 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 30 बनता है। 30 के फैक्टर्स आप यहाँ पे कहीं बना के देख लो कि 30 फैक्टर्स कितने होते हैं। देखो 30 को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो 30 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 30 के फैक्टर्स में आता है सबसे पहले 2 से, हमेशा आप 2 से ट्राई करो, सबसे लीस्ट नंबर से। तो सबसे लीस्ट नंबर लेट सपोज मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 15 जा 30 हो जाता है। देन उसके बाद हो जाएगा 15 तो 2 से नहीं होता, फिर 3 से आप करेंगे। सो 3 5 जा 2 के बाद जो वेरी नेक्स्ट नंबर आता है 3, उसे ट्राई करें। 3 5 जा 15 और फिर 5 किसी से भी नहीं होता, 5 इटसेल्फ 5 से ही होता है। तो 2 3 और 5 ये 3 आपके पास, ठीक है। इन 3 से आपने बनानी है मिडिल टर्म। कैसे बनेंगी देखें आप, 3 2 6 हो गया। ये 3 फैक्टर्स जब होते हैं तो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स जब होते हैं तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 बड़े फैक्टर्स बना लेते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे 3 है, एक फैक्टर 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो आप ये अगर 5 2 10 करें और 10 में से 3 माइनस करें तो 7 होता है, जबकि मिडिल टर्म आपने बनानी है -1, तो नहीं बनेगी। अच्छा, अब अगर आप 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 है और ये 5 है, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर मिडिल टर्म बनाए तो फिर मिडिल टर्म बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x², ये अब आपने ट्रायल एंड एरर होता है, आपने खुद देखना होता है, सोचना होता है कि 3 फैक्टर्स हैं या 4 फैक्टर्स हैं तो मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं और 2 बड़े फैक्टर्स बनाऊं और 2 बड़े फैक्टर्स को मैं आपस में प्लस या माइनस करूं। आपकी चॉइस होती है, क्या उससे ये सॉल्व हो जाता है। अगर तो सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसको छोड़ देंगे। दिस मीन्स कि वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये x आपके पास 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पर। अब हमेशा आपने साइन को माइंड में रखना है, -6 प्लस 5 करेंगे तो ये बन जाएगा -1 और ऊपर कोफिशिएंट भी -1 ही है, x को कोफिशिएंट है -1। सो ये यहाँ पे -6x प्लस 5x और -10, ये देखें ये आपके पास 6x प्लस 5x -10 इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद आगे आई होप कि आप सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद 3x आपने यहाँ से कॉमन लेना, 3 भी इन दोनों के पास और x भी है। 3x यहाँ से कॉमन लें तो ब्रैकेट में आएगा x -2। सिमिलरली यहाँ से आपने +5 कॉमन लेना है, क्योंकि 10 के पास भी 5 है तो +5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा आपके पास, x -2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास x -2 बच जाएगा। सेम उसी तरह से ही होगा जिस तरह ये है, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगी और फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद आगे का पार्ट आपने खुद करना, आप कर सकते हैं। पिछले दोनों केसेस में मैंने क्वेश्चंस में आपको समझा दिए, ठीक है। आई